सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अवकल समीकरण d2y/dx² होल पावर 3/2 माइनस dy/dx होल पावर 1/2 माइनस 4 इक्वल टू 0 की ऑप्शंस दे रखे हैं, कोटि और घात पूछी है। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ऑफ, यानी वी हैव टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर के लिए तो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अधिकतम ऑर्डर का अवकलज है उसका ऑर्डर ही अवकल समीकरण का ऑर्डर कहलाता है। जो भी अवकल समीकरण दे रखी है उसमें अधिकतम कोटि का जो अवकलज है उसकी कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो टर्म है उसमें d2y/dx² है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और सेकंड में फर्स्ट ऑर्डर का, तो कोटि तो 2 हो गई, ऑर्डर 2 हो गया। अब डिग्री, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी डिग्री ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है, बशर्ते कि कोई भी अवकलज रेडिकल साइन के अंदर, करनी चिन्हों के अंतर्गत नहीं हो। यानी कि यहाँ पावर 3/2 1/2 दे रखी है, ये हटने, तो इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्क करते हैं। तो देखिए जो अवकल समीकरण दे रखी है उसको अपन लेके चलते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी अवकल समीकरण, ये है आपके पास d2y/dx² होल पावर 3/2 माइनस dy/dx होल पावर 1/2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4 को राइट साइड में शिफ्ट कर लिया। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं आप, d2y/dx² होल पावर 3/2 माइनस dy/dx होल पावर 1/2 माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 4 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और अब यहां दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, d2y/dx² होल पावर 3 प्लस dy/dx पावर 1 और माइनस 2 इंटू d2y/dx² पावर 3/2 और इंटू dy/dx पावर 1/2 इक्वल टू 16। अब मिडिल टर्म और अंडर रूट वाली टर्म दे रखी है तो उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड। d2y/dx² होल पावर 3 प्लस dy/dx माइनस 16, इसको अपोजिट साइड ले गए, 2 टाइम्स d2y/dx² पावर 3 इंटू dy/dx पावर 1/2, वो 3/2 और 1/2 को अपन आउटसाइड लिख दिया, 2 d2y/dx² होल पावर 3 इंटू dy/dx और दोनों का प्रोडक्ट और पावर 1/2। अब यहां से 1/2 हटाना है तो इसके लिए अगेन स्क्वायर कर देते हैं, पुनः वर्क कर देते हैं। अगेन स्क्वायरिंग इट, पुनः इसका वर्क करने पर, तो वर्क करने की प्रोसेस में d2y/dx² इसकी पावर 6 हो गई, और अपन टर्म नहीं लिख रहे हैं। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, d2y/dx² दे रखा है। और रेडिकल साइन से फ्री करने की प्रोसेस में उसकी घात कितनी आ गई, 6 आ गई। ये वही अवकल समीकरण है जो दे रखी थी, अपन ने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख ली, तो इसकी क्या है, पावर 6 आ गई। तो कोटि तो आपकी 2 है और डिग्री घात 6 हो गई। तो कौन सा आंसर आ गया, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 6, ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था आपका,
कि अवकल समीकरण की कोटि और घात देखनी थी आपको, तो कोटि तो आसान है, देखने से पता पड़ गई, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दे रखा था। घात के लिए क्या किया, इसको रेडिकल साइन से फ्री किया, करणी चिन्हों से फ्री किया। उसके लिए करणी चिन्ह वाले पद एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ किए आपने, तो बाकी दूसरी तरफ किए यानी कि 4 अपोजिट साइड हो गया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म तो ऐसी हो गई जो रेडिकल साइन से फ्री हो गई, लेकिन एक टर्म और है उसमें पावर 3/2 1/2 दे रखा है, यहाँ से भी हटाना था, तो रेडिकल साइन वाले पदों को दूसरी साइड ले गए और बाकी सभी को एक साइड, फिर स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से रेडिकल साइन तो हट गया और जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर 6 हो गई, इसका मतलब ऑर्डर 2 और डिग्री 6। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी आपके संस्कृत डिपार्टमेंट वाला पेपर है, उसी का क्वेश्चन है। यदि m और n क्रम से अवकल समीकरण d2y/dx² होल पावर 9 प्लस 8 d2y/dx² होल पावर 8 होल पावर 5 अपॉन d3y/dx³ प्लस d3y/dx³ इक्वल टू x² प्लस साइन x प्लस 2। अब यहाँ d3y/dx³ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उस प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ऑर्डर यानी कि कोटि। अधिकतम कितनी कोटि का अवकलज है, 3 कोटि का, तो ऑर्डर तो 3 हो गया, या कह सकते हैं आप m इक्वल टू 3 हो गई। और जब नीचे d3y/dx³ का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी समीकरण में, तो जो d3y/dx³ दे रखा है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो डिग्री घात वो आपकी 2 हो गई, या कह सकते हैं n इक्वल टू 2। तो ऑर्डर 3 एंड डिग्री 2, तो कौन सा आंसर आ गया, m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 2। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही देख के लिख सकते हैं, लेकिन केयरफुली लिखना पड़ेगा। ऑर्डर कोटि यानी कि अधिकतम घात का अवकलज है वो तो सीधा दिख जाता है, डिग्री में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट देखना पड़ता है कि डिग्री आप जैसे नीचे ऊपर नीचे दे रखा है, साइड में भी दे रखा है, तो इसलिए नीचे से उसको पहले आपने हटाया, पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा, फिर उसकी जो अधिकतम घात का जो अवकलज है उसकी अधिकतम कोटि का जो अवकलज है उसकी घात देखी, वो 2 आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये भी अवकल समीकरण का है, संस्कृत डिपार्टमेंट का ही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। निम्न अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण दे रखी है sec² dy/dx प्लस 2x tan y इक्वल टू x³। तो इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर लिख दीजिए मैसेज बॉक्स में। फिर इस क्लास में इतना रखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में दोबारा मिलते हैं। सभी को नमस्कार।